बाप से मेरे चला ना जाता, बाप से मेरे चला ना जाता, फिर भी काम को जाता है और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, वो फूस की छत है, छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते। और जुनून छात्रों से कहता हूं, जिंदा रखिए, कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है, इस कलम पर आपका भी हक है। 3 रुपए के अग्नि जेल से लिखकर आईएएस व्यक्ति बन सकता है, बीपीएससी पास कर सकता है, यह कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। नैन में मां के बसता सपना, मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखा जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर, घर से मुख है मोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने की। सर पहले ये बताइए कि जो ग्रामीण लड़के होते हैं गांव तरफ का, जिनको पता भी नहीं होता है कि बीपीएससी क्या होता है, खास करके जैसे किसी को तैयारी करना है, पढ़ना है, तो कैसे मतलब सजेस्ट करेंगे कि अगर किसी गरीब घर का बच्चा अगर यूपीएससी का तैयारी करना चाहे, सॉरी बीपीएससी का, तो कैसे? देखिए, गरीबी जो उसके अंदर में है ना, वो गरीबी अगर उसको लग जाए कि ये गरीबी को मिटा कोई सकता है तो उसकी नौकरी। ये गरीबी उसकी और उसके पूरे परिवार की और उसके आने वाली पीढ़ियों को इस दाग से कोई आजाद करा सकता है तो वो शिक्षा है। अगर उसको लग जाए कि मेरी पढ़ने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो वो बंदा पढ़ सकता है। और अगर आप सोच लीजिएगा कि इसी लाचारी में जीवन काट देना है तो वो गांव का वो गरीब बच्चा पढ़ लिखकर कुछ बहुत अच्छा नहीं कर सकता है। आपको जुनून पालना होगा, आपको विश्वास जगाना होगा, अपने मां बाप के सपने को साकार करने के लिए उनको उम्मीद जगानी होगी कि तुम्हारा लाल पढ़ के आएगा और तुम्हारा करेजा और छाती चौड़ा करके पूरे गांव में दिखाएगा। ये जोश और जुनून उसके अंदर में, और उसकी लहू की रफ्तार बढ़नी चाहिए, उसके अंदर में ये कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए कि हमको पढ़ना है। और एक बात समझ लीजिए साहब, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी का नाम ले लीजिए, वो निकलते हैं गांव से, वो गांव से पैदा होकर आते हैं, वही उस स्कूल में पढ़े हैं, उसी सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। तो गांव से पढ़ा हुआ बच्चा, ऐसा तो नहीं है कि गांव में 2+2 4 की जगह 5 पढ़ाया जाता है, वहां भी शिक्षक वही पढ़ाते हैं। तो शिक्षक सब जगह एक हैं। अगर आप 10वीं 12वीं की तैयारी कर चुके हैं, 12वीं पास करने के बाद अगर सिविल सेवा की तैयारी आपका लक्ष्य है, यानी अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग जिसको बीपीएससी कहते हैं, जिससे आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, रजिस्ट्रार, सीओ, बीडीओ, रेवेन्यू ऑफिसर जैसे पदों को प्राप्त करते हैं और अपने जिले का सेवा करते हैं। देखिए, यूपीएससी मतलब आप देश का सेवा कर सकते हैं। आपकी पोस्टिंग हो सकता है गुजरात कैडर मिल जाए, हो सकता है तमिलनाडु कैडर मिल जाए, लेकिन बीपीएससी का सबसे है कि अपनी माटी को सेवा करने का अगर कोई अवसर देता है तो वो कन्फर्म रूप से बीपीएससी देता है। तो आप अपनी मिट्टी की सेवा कर सकते हैं, अपने जिले का सेवा कर सकते हैं, अपने राज्य की सेवा करना है तो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को तैयारी करिए। और अगर 12वीं के बाद बच्चा शुरू कर देता है, फाउंडेशन कोर्सेज में पढ़ने लगता है, धीरे 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 अपने आप को मजबूत करता है, तो ग्रेजुएशन के साथ इसकी पूरी तैयारी कर सफलता को अर्जित कर सकता है। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए कि सीतामढ़ी का है, सपोज करिए, और आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है। देखिए, सीतामढ़ी का अगर बच्चा है, पटना आगे पढ़ना चाहता है तो बहुत स्वागत है। अगर पिताजी पटना में फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ऑफिसर एकेडमी बिहार की ऐसी पहली क्रांतिकारी एकेडमी है जो अभी लगभग 70 से 80 हजार बच्चों को रोज पढ़ाती है, डेली पढ़ाती है। 80 जानते हैं कितना में? 1,000 रुपया में, 1,000 रुपया में पूरा बीपीएससी का कोर्स पढ़ाते हैं हम लोग, और 80,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास। और अगर वो भी देने में एलिजिबल नहीं है तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र रहते हैं आपके सीतामढ़ी में, अभी सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं श्री सुबोध कुमार, आप जाइए उनसे समय लेकर, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और ही सच्चा पर्सन की वो बंदा यूपीएससी का पीटी कई बार दे चुके हैं, कई अलग अलग परीक्षाओं का इंटरव्यू दे चुके हैं, अभी बीपीएससी से कार्यरत है और आपके सीतामढ़ी जिले में अभी पोस्टेड है, अभी एसडीपीओ है आपके टाउन के। वो बच्चा उनसे समय लेकर के जाए और मुझे भरोसा है अपने मित्र पर, अपने साथी पर, कि वो भी उनको वहां से बैठे बैठे सीतामढ़ी में गाइडेंस अगर लेना चाहते हैं तो उनसे ले सकते हैं, पटना आएंगे तो हमसे ले सकते हैं, और अगर सीतामढ़ी में है तो आप उनसे जाकर, और कोई भी अधिकारी, आप किसी भी अधिकारी के ऑफिस में आप चले जाइए और कहिए कि सर मैं सोच रहा हूं कि यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करूं, सर 5 मिनट का आपका समय मिल जाएगा ना। मैं बोलता हूं अधिकारी भी चाहता है कि ये बच्चे पढ़ें और बच्चे आगे बढ़ें, तो वो भी आपको 5 मिनट का समय निकाल के दे देगा कि हाँ भाई तू पढ़ो और ये कर लो। आप उनको जितना पता है वो सब कुछ बताएंगे आपको। तो बाधा आज के दुनिया में, इस तकनीक वाली दुनिया में अब कुछ भी बाधा नहीं है। सर कुछ दिन पहले आपका वो जो शायरी था जो काफी फेमस हुआ था, सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। मैं हम जान रहे हैं आप यही कहेंगे, वो करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखा है, मतलब कई करोड़ गया है व्यूज, मुझे भी नहीं पता है। मैंने ये बात इसलिए कही थी ना क्योंकि मैं देखता हूं कि गांव का एक गरीब बच्चा घर से दूर रहता है,
मैंने गांव के उस गरीब बच्चे के लिए गाया था जो पटना में रहता है, दिल्ली में रहता है, और वो पर्व त्योहार, तीज त्योहार सब त्याग कर यहां रहता है। तो मैंने कहा था कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर, घर से मुखे मोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में मां के बसता सपना, नैन में मां के बसता सपना, वो बूढ़ी मां है, नैन में मां के बसता सपना, मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला ना जाता, बाप से मेरे चला ना जाता, फिर भी काम को जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, वो फूस की छत है, छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है रब को, पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रन को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, और चंद महीने बाकी हैं, बस बन डीएसपी लौटूंगा, बस बन डीएस। जोश और जुनून छात्रों से कहता हूं जिंदा रखिए। कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है, इस कलम पर आपका भी हक है। 3 रुपए के अग्नि जेल से लिखकर आईएएस व्यक्ति बन सकता है, बीपीएससी पास कर सकता है, यह कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। घिसते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। क्या सच में बीपीएससी करने वाले बच्चों को बर्तन मांजने की जरूरत है? तो एक बात का जवाब दीजिएगा, बर्तन दिन भर में एक बार मजाता है क्या? नहीं, दूसरों के घर में बर्तन मांजने जाना वही बोल रहे हैं कि दूसरे के घर में भी, किसी भी घर में बर्तन का ही टाइम में जाता है, 2 टाइम। फिर जवाब आप ही दे दिए, हम क्या बोलेंगे। जय हिंद।